तो वेलकम टू एन अदर वीडियो एंड मैंने एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी देखी द ताज स्टोरी। हाँ भाई, एक्चुअली ये मूवी ताजमहल के ऊपर फोकस करती है। क्या वो एक हिंदू टेम्पल या फिर मंदिर था, दोनों एक ही बात हुई, पर क्या वो एक्चुअली मुमताज़ की याद में सच में शाहजहां ने बनाया हुआ था या फिर उसको मॉडिफाई करवाया हुआ था, और उसके नीचे जो 22 कमरे हैं एक्चुअली उनका क्या रहस्य है, एंड काफ़ी कुछ आपको उस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डिटेल में इस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी के कास्ट की। तो भाई मुझे ऑन एंड ओनली परेश रावल सर ही समझ में आया, बाकी उनकी एक्टिंग ठीक ठाक लगी। बाकी सारे एक्टिंग वाले ऐसे कर रहे हैं जैसे सीरियल में काम कर रहे हैं। और ये मूवी जो है करीब 2 घंटे 42 मिनट की है। कि भाई पूरी की पूरी महाभारत बना रखी है उन्होंने। 2 घंटे में अगर एडजस्ट करते तो थोड़ा मजा भी आ जाता। अब बात करते हैं पिक्चर की मेनली स्टोरी के बारे में। एक्चुअली परेश रावल का कैरेक्टर जो है वो एक गांव के लोगों को दशा दिशा दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं, पूरा एकदम टूर वगैरह कराते हैं, कुछ पैसे वगैरह लेते हैं वो। तो एक्चुअली परेश रावल वही है वहां के अंदर, उनका बेटा भी वहीं कहीं काम करता है ओवरऑल। तो एक्चुअली परेश रावल जो कैरेक्टर है वो ताजमहल के बारे में लोगों को बताता है, काफी प्रचार प्रसार वगैरह करता है। लेकिन एक दिन एक रिपोर्टर आती है, उनसे पूछती है कि भैया एक्चुअली क्या सच में इसको शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में? तो वो कहते हैं क्या हम लोग इतने दिन से झूठ बेच रहे हैं? एक्चुअली भाई फिर उसके बाद वो अपने घर पर आते हैं, दारू वारू पीते अपने दोस्तों यारों के साथ बैठकर वहां पे कहते हैं भाई हम लोग इतने दिन से झूठ बेच रहे हैं। एक्चुअली सच्चाई तो हम सबको पता है कि इसको शाहजहां ने नहीं बनवाया था, एंड वो एक्चुअली कोई क्लिप रिकॉर्ड कर लेता है और इंटरनेट पे डाल देता है। आजकल रील वगैरह वैसे भी कट रही है तो वो वायरल हो जाती है, और बाहर भाई चारों तरफ लोग उनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, काली पोत रहे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, सवाल कर दिया। हिंदू समुदाय उनके साथ खड़ा हो रहा है कि भाई एक्चुअली आपने सही कहा, इस पर जांच होनी चाहिए, और मुस्लिम समुदाय उनके विपक्ष में खड़ा हो गया, काफी बवाल हो रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कोर्ट में भाई पिटीशन डाल दी गई है उनके खिलाफ, काफी केसेस वगैरह हो गए हैं। और एक्चुअली भाई वो चुनाव भी लड़ रहे थे ताजमहल एसोसिएशन का, उनके सामने जो विपक्षी पार्टी थी रायवरली थी, वो इनके खिलाफ फील्डिंग सेट करने की पूरी प्रोग्राम बना रखी है, इनको जेल वेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन वो जाते हैं कोर्ट में और एक PIL डाल देते कि भाई एक्चुअली ताजमहल के ऊपर जांच होनी चाहिए, मैंने जो बयान दिया है भले ही नशे की हालत में दिया है एक्चुअली वो सच है, और इसकी जांच होगी तभी क्लियर होगी भाई एक्चुअली ये हिंदू टेम्पल है, महल है, या फिर कोई मुमताज के लिए बनाया गया मकबरा है, जो भी है ओवरऑल। उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी होती है, कोर्ट में केस पहुंचती है, कोर्ट उनके PIL एक्सेप्ट कर लेता है। फिर भाई लंबा चौड़ा कोर्ट रूम ड्रामा आपको देखने को मिलता है। कि कोई ऐसा सॉलिड तथ्य नहीं रखा है, किताबों पे किताबें में लिखी हुई बातें कि फलाना अंग्रेज आया था उसने कहा था कि ये ताजमहल है, फिर वो आए थे कि एक्चुअली सही टाइमिंग नहीं बताई उसने, वो झूठ बोल रहा था, और सिर्फ किताबों में लिखा गया है, एक्चुअली उनकी जांच होनी चाहिए। काफी सारी ऐसे बकचोदी आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल। और मैं बकचोदी इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी आपको ऐसे फैक्ट फेक के नहीं मारते कि नहीं क्लियर लास्ट में होते नहीं कि एक्चुअली ये ताजमहल जो है ये ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था, या फिर ये कोई हिंदू टेम्पल या फिर महल जिसको कन्वर्ट करवा दिया शाहजहां ने मुमताज की याद में, उसको ताजमहल का नाम दे दिया। ये काफी सारे सवाल आपको अंत में मूवी छोड़ कर भी जाती है। कहते हैं कि भाई एक्चुअली कोर्ट ने ये जो फैसला है इसको अपने पास गुप्त रखा हुआ है, इसका फैसला भी सुनाया नहीं है, तो पता नहीं कब आएगा फैसला। ओवरऑल हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं। बाकी ये टॉपिक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो है ही है अपने आप में, क्योंकि भाई काफी लोग, काफी समुदाय धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं इस देश में, तो वो भड़कावेपना अभी मूवी के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पर वो आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाहता हूं। मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको पता है कि भाई बहुत बवाल चल रहे हैं आजकल वैसे भी यूट्यूबरों के ऐसे हो रही है। तो ओवरऑल मैं इतना कहना चाहूँ भाई मूवी जो है आपको कोई भी ऐसे एंडिंग पॉइंट नहीं देती है। ये NCERT की किताबों पे चले जाते हैं, कुछ भी मुझे लग रहा था कि यार भाई इसको एक्चुअली एक्सप्लेन कर ही दे कि एक्चुअली ये शाहजहां ने बनवाया था, एक फिर एक्चुअली ये किसी भगवान देवी देवता का टेम्पल है। मैं भी ये डिसीजन पाना चाहता, पर अंत में वही हुआ कि भैया कोर्ट ने इसका कोई ओपनली डिसीजन दिया ही नहीं। इसमें काफी सारे कंट्रोवर्सी हुए, मुद्दे हुए, और भाई तेजो महल भी कहा था जो कि शायद हो भी सकता है। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल से बिलोंग कर सकता है, या फिर मुमताज की याद में कोई महल बनवाएगा और उसमें 22 कमरे क्यों डालेगा यार, मतलब रहना होगा क्या, कोई कौन मकबरे में रहना चाहेगा, 22 कमरे कोई बनवाएगा क्यों किसी कब्र के अंदर। पर ओवरऑल जो भी है कंट्रोवर्सी वो कंट्रोवर्सी तक रह जाए। मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने नहीं, मूवी का रिव्यू देने आया हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपके पास 2 घंटे 40 मिनट हैं और आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, आपको फैक्ट्स जानने हैं, जो कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो। आपको वही किताबों वाले फैक्ट्स टॉपिक बाय टॉपिक कि फलाना अंग्रेज आया था उसने ये कहा था, फिर इन्होंने ये कहा था, शाहजहां ने कब तक राज किया, वो काला महल बनवाना चाहते थे, सफेद महल बनवा दिया, मुमताज की याद क्यों है, काफी सारी आपको मूवी के अंदर चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हो तो इस मूवी को देख लेना। आपको मेनली टॉपिक हेडिंग टाइप जैसा आप कह सकते हो वैसे आपको इसमें एक्सप्लेन करके बता दिया गया है, लेकिन आपको ये भी कोई अंत में एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं देती कि भैया ये एक्चुअली मंदिर है या फिर मस्जिद ही मकबरा है। तो वो सब चीजें आपको मूवी के अंदर देखिए क्लियर हो जाएगी। पर ओवरऑल मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई मेरे 2 घंटे 42 मिनट आई थिंक बर्बादी हो गए।
2 घंटे में होती तो फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी होती, मजा आता। बाकी इसको पता नहीं तुषार करके किसी ने डायरेक्ट किया हुआ है, आई थिंक उसकी पहले दूसरी पिक्चर है, तो कुछ खास समझ में नहीं आया। बस ओवरऑल अगर चूल है तो जाके देख लेना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब मिलते हैं।